इनका कोई रिश्तेदार है यहाँ पे? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई नहीं है। वैसे हुआ क्या डॉक्टर साहब? ये माँ बनने वाली है। ठीक है, आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 444। क्या हेतल मां बनने वाली है? भाई कपल ने मेरी सुन ली। वकील साहब, कल्पेश की जल्द से जल्द जमानत करवा दो। पैसे की चिंता मत करो, जितने लगेंगे मैं सब दूंगी। माँ, वो कल्पेश भाई बाहर खड़े हैं। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मने नहीं, अपने बीवी को बोल, माँ बनने वाली है वो। अगर अपनी जिम्मेदारी का जरा भी ख्याल है ना तुझे, तो जाके पहले उसका ख्याल रखना। ठीक है माँ। सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने आपको नीरज मर्डर केस की डिटेल्स मेल किया है। मेल चेक कीजिए सर। इस रिपोर्ट के मुताबिक नीरज को 2 अलग अलग गन से शूट किया गया था। पहली गोली जो उसके शोल्डर पे लगी थी, एक रिवॉल्वर से शूट किया गया था, और दूसरी गोली जिससे उसकी जान गई थी वो एक .22 कैलिबर पिस्टल से निकली थी, उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट किया गया था। यानी क्लियर है सर, लेकिन एक मामूली से अंगाड़ी या कुरियर वाले लड़के को मारने के लिए 2 गन्स का इस्तेमाल किया गया है। बात कुछ हजम नहीं हुई सर। रमा, तूने कल्पेश की जमानत करवाई? हाँ। क्यों? तुमको पता है ना वो कैसा है? वो जो भी है, जैसा भी है, हमारा छोकरो छे। और आपने पुलिस के आगे उसका नाम लिया ही कैसे? बहुत सही किया है, लेकिन तुमने उसकी जमानत करके बहुत गलत किया। गलती मैंने नहीं, तुमने की है। छोटी सी गलती के लिए मारा डिकरा ने घर से बाहर निकाल दिया। वो जुआ खेलने के लिए मेरे बिजनेस का पैसा चुराया उसने, छोटी सी गलती है। बिजनेस तमारो नहीं, मारो छे। और अगर बच्चे गलती करते हैं ना, तो माँ बाप उसे सुधारते हैं। रमा, कल्पेश बच्चा नहीं है। तो मैं क्या करती? उसको लॉकअप में रखती, उसके बीवी को अकेला छोड़ती। क्या सेठ, क्या समझा था? अपने बाप का पैसा हजम कर जाएगा? पन्नालाल सेठ का पैसा वापस कर। ये देख, तेरी बेटी का दुपट्टा। अभी तो ये दुपट्टा उतारा है, अगर पन्नालाल सेठ का पैसा वापस नहीं दिया ना, तो अगली बार कुर्ता उतारूंगा, समझा? हंसू छे अंदर चल। उसको सारे पैसे दे दो ना, झंझट खत्म हो जाएगी। आखिर अपने बेटी का सवाल है। ये पन्नालाल की धमकियों से डर के मैं अपने धंधे के उसूल नहीं बदलूंगा, कभी नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ो 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 मुझे। नया, तुम जरा पता करो कि हाल फिलहाल एक रिवॉल्वर और एक .22 कैलिबर पिस्टल किसने खरीदी। हो जाएगा साहब, चलता हूं। आपको क्या लगता है सर? मेरे थ्योरी के हिसाब से एक वो नौसिखिया जिसने उसके कंधे पे गोली चलाई, और दूसरा प्रोफेशनल जिसने पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसकी छाती पे गोली लगाई। लेकिन क्यों? तुम्हें क्राइम सीन याद है सर? नीरज की बॉडी, उसकी शर्ट के बटन्स किस तरह से खुले हुए थे? ऐसे कमीज के अंदर ही आंगड़ियां अपने कीमती सामान छुपाते हैं। यानी किसी को पता चल गया। लेकिन साथ ही साथ तुमको याद होगा उसका वॉलेट निकला हुआ था, किस तरह से उल्टा पड़ा हुआ था, यानी कि किसी ने उसके पॉकेट्स और वॉलेट भी टटोले थे। मतलब पहले कोई नौसिखिया और फिर प्रोफेशनल आदमी। करेक्ट। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसी सीक्रेट बात एक नौसिखिया और एक प्रोफेशनल दोनों को पता चल गया। कैसे? प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो। चुप, बिल्कुल चुप। प्लीज जाने दो।
अरे पन्नालाल सेठ नाम है मेरा। मैं भोगता भी हूँ और काटता भी हूँ। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो ये सिर्फ ट्रेलर था, मैं तुझे पूरा पिक्चर बना के दूंगा, समझा क्या? हेलो हेलो सुदेव, पन्नालाल सेठ की इतनी हिम्मत, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। सामने हमारी बात, बस करो, उसे पैसे चाहिए ना, आप ही दो इन्हें पैसा। लेकिन रमा, मेरे नाम पे जो जमीन है ना उसे बेच दो, उसको मुंह पे फेंक के आओ पैसे। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अक्सर लड़कियों के साथ हुए मोलेस्टेशन, छेड़खानी, यहां तक कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध में भी लोग पुलिस तक नहीं आते। यह सरासर गलत है। अगर पुलिस को अपराध के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो अपराधियों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे उन्हें सजा दिलवाएंगे? कांति सेठ और रमाबेन ने भी पारुल के मोलेस्टेशन के बारे में पुलिस को नहीं बताया। उधर नीरज के मर्डर केस में किसी के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए थे कि अचानक कुछ ऐसा घटा जिसने इस केस की दिशा पलट दी। सर, लाश को सबसे पहले नौकर हार्दिक और पंचुल ने देखा, फिर बहू जिग्ना और विपुल। मैंने ही आप लोगों को फोन किया। पूरी जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ भी टच तक नहीं किया है। हाँ? मौत तो गला दबाने से हुई है। और घर पे कोई फोर्स एंट्री भी नहीं हुई सर। यानी कि जो भी आया था वो पहचान वाला था, तभी दरवाजा खोला गया था। घर में कुछ मिसिंग है? जी सर, 15 लाख रुपए। 15 लाख कैश? घर में क्या कर रहा था? जी वो बाबूजी ने किसी को डिलीवरी देने के लिए रखवाए थे। एक काम करो अजय, सर आस पड़ोस से पता करो, किसी ने किसी को यहाँ आते हुए देखा था या नहीं? सर, आपने कुछ सुना? जी नहीं, दोपहर में तो यहाँ पे सन्नाटा छाया रहता है। कई लोग सत्संग में चले जाते हैं और बाकी बच्चे लोग सोए रहते हैं। आपने लड़ाई झगड़ा या कोई चीखने की आवाज़ सुनी? नहीं साहब, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। ठीक सर, हम दोपहर को यहाँ आए थे रमाबेन के साथ सत्संग में जाने के लिए, लेकिन दरवाज़ा लॉक था, तो हमें लगा कि वो सत्संग में होगी, इसलिए हमें जता रहा। पारुल कहाँ है? बाबूजी और पारुल अहमदाबाद गए हैं। एक बात बताइए, ये हार्दिक और पंचुल पे आपको कोई संदेह है? मतलब ये दोनों भी तो मर्डर कर सकते हैं ना? नहीं नहीं साहब, आ बनने तो भरोसा ना मानसो छे। भरोसे वाला हाथ ही सबसे पहले पीठ में छुरा भोगता है। अजय, इन दोनों को थाने ले आओ और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंप दो फैमिली को। साहब, कांदी सेठ कल देर रात तक ऑफिस में ही थे। ये राहु काल शुरू होता ना इटला माटे, पर फिर आज मुंबई में 15 लाख रुपए भिजवाने थे, तो पैसा लेकर सेठ घर पे चले गए क्योंकि दुकान में नहीं रख सकते ना, और हम भी साथ में थे साहब। रमा 15 लाख से तो कबाड़ में रख देना, और तुम लोग कल दोपहर के बाद आ जाना। कल सुबह मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ डिलीवरी के लिए, तो शाम तक लौटूंगा। कल 11 से 3 बजे तक राहु काल है, तो उसके बाद आ जाना और ये कैश लेके जाना। जी बाबूजी। ठीक है बाबूजी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और फिर हम जब 3:15 बजे घर पहुंचे तो तुम दोनों के मुताबिक कांति सेठ अपनी बेटी पारुल को लेकर अहमदाबाद गए डिलीवरी के लिए? हाँ, अबे ये आंगड़िया कब से अपनी बेटी को लेकर जाने लगा डिलीवरी के लिए, बताना। तकलीफ हो रही है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं। एक मिनट खड़े हो, खड़े हो जा, बैठ। अजय चेक करो जरा। खड़ो जा, खड़ो। क्या ये? सर, ये कहाँ से है? सर कांदी सेठ ने दिया था। बाबूजी बंदूक? खबर से मने, अपने धंधे में आज तक हमने गन वन कभी रखा नहीं था, लेकिन तुमने देखा ना नीरज के साथ क्या हो गया। सेठ ने दिया था? सच में सर? हाँ, इलीगल आर्म्स लेके घूमते हो? हो सकता है 15 लाख की लालच में रमाबेन की हत्या तुम दोनों ने की हो। नहीं सर, हमने। अजय, बंदूक जब्त करो, ठीक से पूछताछ करो। सर कुछ नहीं किया।
सर डोंट वरी, मैं करवा दूंगा। ओके सर, दोनों को रात भर बहुत तोड़ा, लेकिन दोनों के दोनों एक ही रट लगाए बैठे हैं। हमने रमाबेन को नहीं मारा। सर कांति सेठ अपने घर पहुंच गया। अजय एक काम करो, हार्दिक के पिस्तौल को फॉरेंसिक के पास भेजो, चेक करवाओ कि कहीं ये वही पिस्तौल तो नहीं जिससे नीरज को गोली मारी गई थी। कैन यू डू दैट? सर ओके श्योर। किसी पे शक? नहीं सर। 15 लाख की लूट हुई है। आपको नोटों के सीरियल नंबर्स कुछ पता है? जी, ये नोट के नंबर हम लिख के रखते हैं, वो धवल भाई को पता है। सीरियल नंबर? एक मिनट सर। हाँ ये रहा, B325 थी G927। ये पैसे आपने दिए थे डिलीवरी के लिए? हाँ सर, हमने दिए। इसी सीरियल नंबर के नोट्स थे? यस सर। सीरियल नंबर कंफर्म कर लिया है, इसी नंबर के नोट्स थे। गुड। एक बात बताइए, हार्दिक को गन आपने दी थी? जी। कहाँ से मिली है गन आपको? एक आदमी है, वो सप्लाई करता है। कौन आदमी? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन के बारे में पता करो। और इन नोटों के जो सीरियल नंबर्स हैं ये हर जगह सर्कुलेट करो। सर आप अहमदाबाद गए थे ना डिलीवरी के लिए? अपने साथ अपनी बेटी पारुल को क्यों लेके गए थे आप? वो उसके बुआ के घर छोड़ने गया था अहमदाबाद में। कोई खास वजह? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं साहब नहीं साहब। बस इधर निकाल। वो कांति सेठ मेरा पैसा नहीं दे रहा था साहब, तो वो तो डरावा माटे थोड़ा। और उसके बाद तूने रमाबेन को मार डाला? नहीं साहब नहीं, मैंने रमाबेन को नहीं मारा साहब। नहीं मारा तूने? नहीं मारा। इसकी इतनी धुलाई करो कि इसके मन का मैल धुल जाए। नहीं साहब नहीं, छोड़ दो साहब, छोड़। सर हमने सलाउद्दीन के अड्डे पर छापा मारा, लेकिन वो फरार है। अड्डे पर कोई नहीं मिला सर। सर रमाबेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर उसे गला दबा के मारा गया था, और गला दबाने के बाद उंगलियों के निशान भी मिटा दिया गया था। सर एक बात तो साफ है, जिस तरीके से गला दबाया गया है वो देख के तो लगता है मारने वाला कोई प्रोफेशनल नहीं था। रमाबेन नॉर्मली रोज दोपहर 12:30 बजे सत्संग के लिए जाती थी, और लगभग उसी वक्त उनकी छोटी बहू जिग्ना टिफिन लेकर अपने पति की दुकान जाती थी। जी सर, मैं उस दिन भी करीब 12:30 बजे निकली थी, लेकिन मम्मी जी किसी का इंतजार कर रही थी, शायद पंशुल और हार्दिक का। तो आप पहले से जानती थी कि कोई पैसा लेने आने वाला है? नहीं सर, मने नहीं खबर। मुझे तो अभी पता चला जब ये सारी बातें सुनी। मम्मी जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं माँ के बगैर क्या करूंगा? हर कदम पर माँ ने मेरा साथ दिया था। माँ ने मेरे लिए नया टिफिन खरीद के उसमें मेरी पसंद के छोले बना कर दिए थे। किसने सोचा था कि वो आखिरी बात। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटिव एक ही है, पैसा। पहले वाले केस में भी एक किलर नॉन प्रोफेशनल था, और दूसरे में भी। तुमने घर वालों को ट्रैक किया है ना? ट्रैक किया सर, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल है। सर आपका शक सही था। हार्दिक के पास से हमें जो गन बरामद हुई थी, उसी गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज से नीरज को मारा गया था, और ये वही गोली थी जिससे नीरज की मौत हुई थी। जाके उठाकर लेकर आओ दोनों को। सर गन दोनों कांति ने दी थी ना? हाँ साहब, पर आगन तो मैंने नीरज की हत्या के बाद खरीदी थी। सलाउद्दीन तो फरार है, पुष्टि कौन करेगा? क्यों खरीदी थी ये गन? साहब वो नीरज की हत्या के बाद वो मन में डर बैठ गया था, इसलिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन हम आप पे नजर रखेंगे। भागने की कोशिश मत कीजिएगा। जी सर।
सर इस कांति पे शक है? अजय, हमारे प्रोफेशन में शक करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि शक ना करना गुनाह है। कई बार जिस पे हमें शक ना हो वो असली अपराधी साबित हो चुका है। सर पन्नालाल का वकील हाईकोर्ट से बेल पेपर लेकर के आया। जाने दो उसे, लेकिन उसमें नजर रखना और कॉल रिकॉर्ड चेक करना। सर क्या भाई कल्पेश, आज तो बहुत पैसे आ गए तेरे पास। नहीं सर। लेके चलो इसको। खबर न थी? नहीं सर। हाँ बोलो। सर हमने एक जुए के अड्डे पर छापा मारा है। यहाँ पर हमें उसी सीरीज के नोट्स मिले हैं जो कांति सेठ के घर से गायब हुए थे। सारे जुआरी पकड़े गए? यस सर। सबको उठा के ले आओ और अड्डे के मालिक को भी ले आओ। ठीक है सर। कल्पेश, सर मैंने नहीं मारा अपनी माँ को। नहीं मारा? नहीं सर। ये पैसे कहाँ से मिले? पैसे ये सीरियल नंबर चेक किए जा चुके हैं। बोल। सर ये तो वो पैसे जो माँ ने हितल को दिए थे सर, और हितल ने मुझे दिए। अच्छा? हाँ सर, सच कह रहा हूँ सर। चलो बुलाओ, लेके आओ उसको। जी ये सच बोल रहे हैं। मैं गई थी उस दिन माँ जी के घर। अरे वाह चिकना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी बना रही हूँ। अच्छा मम्मी जी कहाँ है? हाँ, जय श्री कृष्ण मम्मी जी। હેતલ બેટા કેમ છે? सारू छू मम्मी। ને તબિયત તારી? नहीं मम्मी, एक्चुअली डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले हैं, तो थोड़े पैसे चाहिए थे। કેટલા જોઈએ? 25,000। 25,000 तो नहीं है मेरे पास। एक मिनट, तू અહીંયા ચૂકી રહે। हाँ आउँ છું। 25,000। थैंक यू मम्मी जी। तेरे बापूजी ने 15 लाख रखवाए थे मेरे पास डिलीवरी के लिए, उसमें से निकाल के दे रही हूँ। पर मम्मी जी बापूजी को पता चला तो? अब मैं सत्संग जा रही हूँ ना, तो आती वक्त एटीएम से निकाल दूंगी और रख दूंगी इसमें। और वो पैसे लेके मैं वहाँ से चली गई। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी सर, मुझे लगा कहीं आप लोग मुझ पर और मेरे पति पर ही शक न करने लगे। झूठ बोल के तुमने हमारा शक और गहरा कर दिया है। अब मैं बताता हूँ तुमने क्या किया और कैसे किया। घर में 15 लाख कैश है, ये तुमने अपने लालची पति को बताया। फिर इसने तुम्हारे साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या कर डाली और वो सारे पैसे हड़प लिए। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ, वो पैसे मुझे माँ जी नहीं दिए थे। हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज सर विश्वास कीजिए। सच और झूठ का तो पता चल जाएगा। जाओ जाके इनके घर की चेकिंग करो, देखो सारा पैसा जुए में खर्च कर दिया या कुछ कैश बाकी है। जाओ। सर यहाँ तो पैसे नहीं मिले सर। ठीक है तो वापस आ जाओ। हेलो सलाउद्दीन भाई, हाँ તમારું પૈસો हिसाब साफ થઈ ગયો। ठीक। ए भैला पुलिस पकड़ो से। इनके सीरियल नंबर्स मैच करो कांति सेठ के घर से लूटे हुए पैसे के साथ। नहीं सर, ये अलग नंबर के नोट्स हैं। आयुषो? यस सर। डालो दोनों के अंदर, ले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साहब मैंने सलाउद्दीन से 25 लाख रुपए लिए थे साहब, और अगले हफ्ते नोटबंदी हो गई साहब, तो मेरा सारा पैसा डूब गया। और ऊपर से सलाउद्दीन ये मेरे को रोज धमकी देता था, पैसा वापस दे पैसा वापस दे। साहब मैं पैसा कहाँ से लाता साहब? साहब मैं पहले ही समझ गया था, ये सीधे सीधे मेरा पैसा तो देंगे नहीं। तो सर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अब पन्नालाल ने कांति को 25 लाख के हीरे दिए थे, तो हम दोनों के बीच बात ये तय हुई कि जो हीरा लेने आएगा, डिलीवरी देने जाएगा, उसको हम मार देंगे, उसको लूट लेंगे और कांति सेठ से भी हर्जाना वसूल करेंगे। लेकिन जब तक हम नीरज को मारते उससे पहले ही वहाँ कोई और पहुँच गया और उसने उसको गोली मार दिया। और उसके बाद तुमने रमाबेन को मार डाला और 15 लाख रुपए ऐंठ लिया। नहीं, रमाबेन को हमने नहीं मारा साहब, 25 लाख रुपए तो रमाबेन ने हमको दिए थे। पन्नालाल सेठ, मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने को दी है, इन्हें बिना बताए हुए। ये इसके बानू के 25 लाख हैं। मेरी बेटी को और मेरे परिवार को तंग करना बंद करो अब। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, और पैसे के लालच में तुमने रमाबेन को मार डाला। नथी सर नथी।
चलो। नीरज की खून की गुत्थी तो सुलझ चुकी थी, लेकिन रमाबेन के मर्डर की गुत्थी को हम जितना सुलझाने की कोशिश करते वो उतनी उलझती जा रही थी। हम एक डेड एंड पर पहुंच चुके थे, पर इतना तो पक्का था कि इन सब में कोई और भी शामिल था, जिसने नीरज पर भी पहली गोली चलाई थी। मुझे यकीन था कि उसी ने रमाबेन की भी हत्या की। साहब आजा, बड़ी देर कर दी आने में। आप साहब अच्छे काम में वक्त तो लगता ही है ना। कुछ पता चला? हाँ साहब, जिन गन से नीरज पर गोलियां चलाई गई थी ना, उनमें से एक गन तो सलाउद्दीन के आदमी ने खरीदी थी। और दूसरी गन। सर ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, कांति सेठ के बयान के मुताबिक वो वारदात से पहले वाली रात अपनी बेटी पारुल के साथ अहमदाबाद गए थे डिलीवरी के लिए, और पारुल को अपने रिश्तेदार के घर छोड़ने के लिए। उनके जाने से पहले हार्दिक और पंशुल कांति सेठ के घर आए, डिलीवरी के 15 लाख रखवाए। अगले दिन 3 बजे के बाद हार्दिक और पंशुल आने वाले थे वही 15 लाख उठाने के लिए, लेकिन उनके आने से पहले रमाबेन की मौत हो चुकी। और इस बीच हेतल घर में आती है और रमाबेन से पैसे मांगती है। हाँ सर, और उस वक्त जिग्ना अपने किचन में कड़ी और चावल बना रही थी अपने पति की टिफिन के लिए। रमाबेन 15 लाख के बैग से 25,000 रुपए निकालती है और हेतल को देती है। और 3:15 बजे हार्दिक और पंशुल घर पर आए और रमा को मरा हुआ पाया। सर, इस केस में कुछ तो खटक रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पहेली में कोई तो कड़ी मिसिंग है। कड़ी नहीं, कड़ी मिसिंग है। दोनों बयान पढ़ो। माँ ने मेरे लिए नया टिफिन खरीद के उसमें मेरी पसंद के छोले बना कर दिए थे। मैं गई थी उस दिन माँ जी के घर। अरे वाह चिकना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी बना रही। अपने आप सब कुछ उगलोगे या पुलिस वाला तरीका अपनाएं? मम्मी जी हर दोपहर को सत्संग के लिए चली जाती थी, तो विपुल को लंच देके जब मैं वापस घर आती थी तो कमलेश को भी बुला लेती थी। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, भागना चाहते थे एक साथ, पर हमें पैसे चाहिए थे। मैंने मम्मी जी को बाबूजी के साथ हीरो की डिलीवरी के बारे में बात करते सुन लिया था। मैंने कमलेश को बताया। और सर, मैंने प्लान बनाया।